इतवार की रात सोनल के घर सोनल की पत्नी कुणाल से कहती है, अरे कुणाल जी, आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं। आप लीजिए ना, और कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं। अरे नहीं भाभी, मेरा पेट भर गया और नहीं खा सकता हूँ। अजी, आप कुछ लेंगे? अरे नहीं नहीं, आओ ना, तुम भी बैठो ना, साथ में खाना खा लो। नहीं जी, आज मेरा मूड नहीं है, मैं रूम में चलती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम रूम में जाओ। सीमा के जाते ही सोनल कुणाल से कहता है, मेरे दोस्त कुणाल, आज सब कुछ संभाल लेना भाई। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है कुणाल, अब तू जा। वो सामने वाला रूम में वो तैयार है और मैं उसे सारी चीजें बता के रखा हूँ, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और तू कहाँ रहेगा आज रात के लिए? आज मैं इसी हॉल में सो जाऊंगा। ठीक है भाई, तो मैं चलता हूँ। कुणाल वहां से सोनल के बेडरूम में चला जाता है। सोनल थोड़ा मायूस होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, वहीं खड़ा रहता है। इधर बेडरूम में सीमा कुणाल की इंतजार कर रही होती है। तभी गेट नॉक होता है। आ जाइए, गेट खुला है। अरे भाभी जी, आपके आंखों में ये पट्टी क्यों? माफ कीजिएगा कुणाल जी, लेकिन ऐसी हालत में मैं अपने पति के सिवाय और किसी को देखना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए आंखों में मैंने पट्टी डाल ली है। भाभी जी, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही कोई रास्ता बताइए। अगर कुणाल जी कोई रास्ता होता तो क्या ऐसा वक्त आता? आप ही बताइए। कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर भाभी जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपसे क्यों गलती होगी? आप आ जाइए यहाँ मेरे पास। लेकिन भाभी जी, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है आपके साथ ये सब करने के लिए। अरे कुणाल जी, अब आप बुरा मत मानिए, और आज रात के लिए तो आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे पति हैं, तो आप बुरा ना सोच के आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। वैसे भाभी जी, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू। और क्या ऐसे ही बातों बातों में पूरी रात ऐसे ही बितानी है क्या? अरे नहीं भाभी जी, आज तो आप काफी जल्दी में लग रही हैं। वो तो हूँ, पहले आप जिस काम को करने के लिए आए वो तो कर लीजिए, फिर बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सीमा इस रात के लिए कुणाल को अपना पति मान ली होती है। कुछ दिन पहले ये कहानी सोनल की पत्नी कुणाल और कुणाल की पत्नी की है। सोनल और कुणाल एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं बचपन से। दोनों की शादी के बाद दोनों की पत्नियां भी एक दूसरे की दोस्त बन गई हैं। ये चारों अक्सर एक दूसरे के साथ पार्टीज करते हैं। सोनल की पत्नी को प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से वो लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। सोनल जी, मैंने आपका सारा चेकअप कर लिया है और भाभी जी का भी चेकअप किया हूँ। आप दोनों में से किसी एक का ही फॉल्ट है, जिसके कारण भाभी जी मां नहीं बन पा रही है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब बताइए ना, वो कौन है और वो कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन आप दोनों के सामने। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप बताइए, हम दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप बता सकते हैं। वो आप है सोनल जी, जिसके कारण भाभी जी कभी मां नहीं बन सकती। आप में ही वो दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब, ये दिक्कत कैसे ठीक होगी? माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन ये दिक्कत कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। तो क्या मैं कभी भी मां नहीं बन सकती? जी नहीं भाभी जी, सोनल जी से आपको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है। डॉक्टर की बातों को सुन सोनल और उसकी पत्नी सीमा को बहुत बुरा लगता है। दोनों बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। मायूस सोनल एक दिन अपने ऑफिस में होता है, तभी। क्या बात है सोनल, आज तू थोड़ा टेंशन में लग रहा है? अरे नहीं यार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे ऐसे ही नहीं, मुझे देख के पता चल रहा है तू कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। बता ना क्या हुआ? अरे यार, अब तुझे क्या बताऊं, जब इस टेंशन का कोई हल ही नहीं है तो मैं तुझे बता के बिना मतलब का और टेंशन बढ़ा के क्या करूं यार? क्या बात कर रहा है? दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता यार। तू मुझे बता, मैं इसका हल निकाल के दूंगा तुझे। अब तुझे बताऊंगा, तू भी सुन के थोड़ा सा चुस्की लेगा, फिर छोड़ देगा। और क्या यार, यही तू मुझे बेस्ट फ्रेंड कहता है?
और अपने प्रॉब्लम को खुद अपने पास रखता है। क्या यार, मैं तुझे एक शर्त पे बता सकता हूँ, अगर तू मुझे प्रॉमिस करेगा कि तू मेरी हेल्प करेगा तभी। अरे मैं हेल्प कर सकता हूँ तो क्यों नहीं करूँगा यार, मैं तो पक्का हेल्प करूँगा तेरी। पहले प्रॉमिस कर और पीछे नहीं हटेगा, इसका भी प्रॉमिस कर। ओके बाबा, पक्का प्रॉमिस, मैं तेरी हेल्प करूँगा। अब बता। मैं कल डॉक्टर के पास गया था और वहाँ से पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे? हाँ, डॉक्टर ने बताया कि मुझ में ही कुछ कमी है जिसके कारण मैं बाप नहीं बन सकता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी को मैं माँ का सुख न दे पाऊँ। अब बता यार, मैं तेरी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ? देख कुणाल, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुझ पे विश्वास करता हूँ और इसीलिए मैं तुझी से ये बात कर रहा हूँ। हाँ बोल ना यार, तुझे एक रात के लिए मेरे बीबी के साथ। ये क्या बोल रहा है यार, मैं भाभी जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता ये काम को। लेकिन यार ये तो धोखा देने वाली बात हो गई ना, मैं अपने बीबी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? बस यार तू ही मदद कर सकता है, दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुझ पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए आज मैंने ये बात तुझसे की। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, ना भाभी जी को ना किसी को। बस तू ये काम कर दे यार। कैसा दुविधा में फंसा दिया यार, अब तो मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कि तेरी हेल्प करूं या ना करूं। देख यार, तूने मुझसे वादा किया है, बस वादा को मत तोड़ यार, मेरी हेल्प कर दे यार, और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसीलिए आज मैं तेरे पास ये प्रस्ताव रख रहा हूँ। ठीक है सोनल, थोड़ा सा वक्त दे मुझे, मैं सोच के तुझे बताता हूँ। सोनल अपने दोस्त को तो मना ही चुका था, अब बारी था उसकी पत्नी को मनाने के लिए, जिसे पता था थोड़ी उसे दिक्कत होगी। उसी रात सोनल के घर पर। सुनो ना सीमा, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए ना। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे बुरा क्यों मानूंगी, आप बताइए तो। मैं तो बाप नहीं बन सकता, लेकिन तुम तो माँ बन सकती हो ना? हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त के साथ। आप पागल हो गए क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सीमा तुम सुनो तो, गुस्सा क्यों रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। सोनल की पत्नी वहाँ से सोनल के ऊपर गुस्साते हुए चली जाती है। सोनल को लगता है जितना उसने ये सब आसान सोचा था, उतना आसान ये सब उसके लिए नहीं है। एक रोज सोनल अपने घर पर परेशान अपने बेडरूम में बैठा होता है, तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और आकर उससे कहती है, ए जी, क्या हो गया आपको? आप इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ। आपको देख के ही लग रहा है जी आप बहुत टेंशन में। अगर आप उस दिन के उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं मुझे। अब तुम ही बताओ, अब टेंशन ना करूँ तो कैसे? अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं बाप नहीं बन सकता, और मैं कैसे तुम्हें ये दर्जा दूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप ही बताइए ना, मैं किसी गैर के साथ कैसे ऐसे कर सकती हूँ? अब जिद ना करो सीमा, मान जाओ, इससे तुम्हारी कोख भर जाएगी और हम लोगों की जिंदगी में एक नई खुशियाँ आएगी। वैसे हम दोनों के बीच प्यार कभी कम नहीं होगा। अब मुझ में ये दिक्कत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुम ही बताओ। ठीक है, मैं आपके खातिर एक बार मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान आप रखिएगा। तुम चिंता मत करो सीमा, इसकी खबर किसी को ना होगी। सोनल अपनी पत्नी को अपनी बातों पे मना चुका था।